पार्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जियांग को, जो जीफे को आकर बता देता है कि यांग स्विमिंग नहीं कर सकता। तो जीफे पहुंच जाता है शूटिंग सेट पर वहाँ यांग तो अंडर वाटर शूट बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता है, जिसे कंप्लीट करने के बाद वो शिवा की ओर देखकर मुस्कुराता है। और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि यांग ने तो हार मान लिया था, वो कभी पानी में नहीं उतर सकता। तब शिवा ने उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए पूल में छलांग मार दिया था, तो उसे बचाने के लिए यांग फाइनली पानी में कूद गया था। तो इस तरह यांग में कॉन्फिडेंस वापस आ गई थी, जिसके बाद दोनों ने साथ मिलकर काफी मेहनत किया और इस तरह शिवा भी सीख गई और यांग भी अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गया था। पर शिवा के साथ बिताए हुए टाइम पे हमारा यांग तो उसे दिल दे बैठा था, तो शिवा उसे कांग्रेचुलेट करनी चाहती है। उन दोनों को दोबारा साथ देकर हमारे जीफे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो यांग शिवा से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता था, इसीलिए वो उसे थोड़ी देर में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो उसे अपनी फीलिंग्स बताता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। पर शिवा को तो उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए वो पोलाइटली उसे मना कर देती है और यांग फ्रेंड जोन होकर चला जाता है। तो अगले दिन शिवा जीफे को बताती है कि कल उसे किसी ने प्रपोज किया, जो सुनकर भाई तो बौखला सा जाता। वो कहता है क्या वो यांग था? मुझे पता ही था उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी, पर तुमने उसे एक्सेप्ट तो नहीं किया होगा ना? करना भी मत, वो तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाएगा और वैसे भी वो कुछ खास नहीं है, उससे ज्यादा तो मैं हैंडसम हूँ, बस उसकी हाइट थोड़ी लंबी है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुम मेरी वाइस प्रेसिडेंट हो। शिवा पूछती है मैंने तो नहीं कहा कि मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। इस पे जीफे कहता है कि मेरा मतलब था कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। जो सुनकर शिवा तो पूछने लग जाती है कि आपके कहने का मतलब क्या था, पर जीफे तो बात को टालते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। पर शिवा उसके पीछे पीछे सवाल करते हुए आ रही थी कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या था। जीफे तो भागने ही लगा था, पर शिवा उसे पकड़ लेती है, उससे पूछने लग जाती है कि वो उसे हमेशा के लिए उसके लिए काम करने के लिए कह रहा था या फिर उसके साथ रहने के लिए कह रहा था। इस पर जीफे फाइनली उसे कह देता है कि मैंने जो कहा वही, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। तभी जीफे उसे कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। जो सुनकर शिवा थोड़ा नर्वस होकर वहाँ से भागने लग जाती है। तो जीफे गिरने का नाटक करता है, तो उसे शिवा उठाने आती है। तो जीफे उसे हक कर लेता है, उसे कहता है कि वो उसे लाइक करता है और उससे गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी पूछता है। फिर कहता है मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करती हो। जो सुन शिवा तो ब्लश करने लगी थी, एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो जीफे उसे किस करने चाहता है, पर शिवा ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से गलती से उसे थप्पड़ मार देती है, जो कि उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो जीफे उसके पीछे पीछे चिल्लाता हुआ आता है कि शिवा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगली सुबह दोनों बहुत ही एक्साइटेड होने के साथ साथ बहुत खुश होते हैं। शिवा को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। दूसरी ओर हमारा जीफे तो इतना खुश था कि वो तो अपना डांस शुरू कर देता है। तो इस बार भी उसका डांस बड़ा ही फनी था और ठीक उसी वक्त शिवा भी उसे जगाने के लिए आ गई थी, जो फिर से उसका डांस देख लेती है। तो जीफे जैसे ही उसे देख लेता है तो वो शर्मा कर ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है। वहीं शिवा भी बाहर चली आती है। दिन थोड़ी देर बाद भाई हमारा शर्माते हुए बाहर आता है और शिवा की हेल्प करने की बात करता है, पर शिवा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे चिंता मत करना, मैं तुम्हारे डांस के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो शिवा ब्रेकफास्ट बनाकर ले आती है। तो शिवा एक बार कंफर्म करने के लिए पूछती है क्या वो कल सीरियस था। जीफे कहता है हाँ बिल्कुल। तो शिवा उसे पसंद करने का रीजन पूछती है, इस पे जीफे कहता है कि क्योंकि तुम्हें बहुत ही स्ट्रेंथ है। शिवा जो कि उसका जवाब सुनकर ब्लश करने के लिए रेडी थी, ये सुनकर वो थोड़ी हैरान होती है। तो जीफे और कहता है कि मुझे तुम्हारा बहुत सारा खाना खाना पसंद है, चाहे जितना भी हो तुम पूरा फिनिश कर देती हो। तो शिवा पूछती है बस यही सब, क्या मेरी क्यूट और प्रिटी होने की वजह से नहीं। जिस पर जीफे थोड़ा शर्माते हुए कहता है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजंस में एक है। जो सुन मैडम तो ब्लश करने लग जाती है। देन दोनों खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ दोनों लवी डवी कपल की तरह जा रहे होते हैं। तभी जीफे उसे बताता है कि वो दोनों ऑफिस में उनके कपल होने के बारे में पता चलने नहीं दे सकते, क्योंकि जीफे के ऑफिस का रूल था नो डेटिंग इन ऑफिस, और ऑफिस में डेट करने की वजह से उसने बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर भी कर दिया था। इस पे शिवा पूछती है फिर क्या तुम मुझे भी फायर कर दोगे। इस पे जीफे कहता है ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, हमें बस ऑफिस में थोड़ा प्रिटेंड करना होगा ताकि किसी को पता न चल जाए। इसके बाद हम लोग नॉर्मल कपल की तरह सारी चीजें करेंगे। तो शिवा पूछती है नॉर्मल कपल्स क्या क्या करते हैं जब दोनों डेट करते हैं। तो जीफे कहता है कि मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। देन दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं। जीफे अपना कुछ काम खत्म करके और कुछ मीटिंग्स को कैंसिल करके नेट पर सर्च करने लग जाता है कि पहली बार रिलेशनशिप में कपल्स को क्या करना चाहिए। इस पर जीफे को जवाब मिलता है कि अगर दोनों पहली बार रिलेशनशिप में आए हैं और इस दौरान कैसे और क्या करना चाहिए और कैसे बात करनी चाहिए पता नहीं, तो उन्हें अपने दिल की बात पोएम्स के जरिए अपने पार्टनर्स को लिखनी चाहिए। तो जीफे अपनी फीलिंग्स पोएम के जरिए लिखने बैठ जाता है। तभी जीचिंग उसे उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने आ जाती है, पर जीफे बिजी है कहकर उसे जाने के लिए कह देता है। पर जीचिंग को थोड़ा डाउट होता है, इसलिए वो बाहर जाने का नाटक करके छुप कर उसे देखने लग जाती है। तो जीफे अपनी पोएम बनाने लग जाता है, जो देखकर जीचिंग को कुछ समझ नहीं आता तो वो चली जाती है। फिर पोएम कंप्लीट हो जाने के बाद वो शिवा को डांटने के लिए बाहर आता है और उस पर सभी के सामने गुस्सा करते हुए उसका केबिन ठीक करने ले जाता है, जो देखकर सेक्रेटरी एंड गैंग तो शॉक में पड़ जाती है कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया, पर अंदर का मामला तो इन्हें पता ही नहीं है। तो जीफे उसे अपनी पोएम पढ़ने के लिए देता है, जो पढ़कर शिवा तो उसके पोएम में सारी गलतियां निकाल देती है, जो सुनकर भाई हमारा तो थोड़ा अपसेट हो जाता है और सोचने लग जाता है कि यार ये मेरी भावनाओं को क्यों समझ नहीं पा रही है। तो शिवा पूछती है अगर हो गया तो मैं जाऊँ काम पे। जीफे भी जाने के लिए कह देता है और फिर से नेट पर सर्चिंग शुरू कर देता है कि जब आपके पार्टनर को प्यार के बारे में कुछ भी पता ना हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो इस बार उसे जवाब मिलता है कि उसे रोमांटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा, जहाँ पर सिर्फ उन दोनों की स्वीट मेमोरीज होंगी। वहीं इधर जियांग अपने फ्रेंड से कहकर शाओशा को बुके भिजवाता है एक कार्ड के साथ, जिसे शाओशा फेंकने जाती है, पर वो उसे अपने
डायरी में रख लेती है। तो जियांग तो उसकी कुछ ना कुछ रिप्लाई करने का वेट ही करता रह जाता है, पर उसके सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तो उसका फ्रेंड उसे एडवाइस देता है कि अगर तू उसे सच्चे दिल से प्यार करता है तो तुझे उसे अप्रोच करना होगा। वहीं इधर ऑफिस में कोई शिवा की टेबल पर टेरेस पर मिलने आने का नोट चिपका कर जाता है, जिस बारे में वो सेक्रेटरी एंड गैंग से पूछती है, पर उन्हें भी नहीं पता होता। तो वो लोग गेस करने लगती है कि कहीं कोई तुम्हारे साथ मैच तो नहीं करना चाहता। जो देखने के लिए उसके पीछे पीछे वो लोग आ जाते हैं, पर उसे तो जीचिंग ने बुलाया था, जहाँ वो उसे उसकी बेस्टी बनने का एक चांस देने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ उसकी कोई भी दोस्त नहीं है जिसके साथ वो बात कर सकती है, घूमने जा सकती है, शॉपिंग करने जा सकती है, सैड स्टोरी सुना सकती है। तो शिवा उसकी बेस्टी बनने के लिए मान जाती है, इसलिए जीचिंग उसे खूब सारा शॉपिंग कराने ले जाती है। पर शिवा को तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो जीचिंग उसे प्रॉमिस लेती है कि वो जब भी उसे इनवाइट करे तो वो उसके साथ हैंग आउट करने जाएगी। देन ऑफिस में जीफे फिर से एक बार गुस्सा होकर शिवा को ओवर टाइम करने के लिए रोक लेता है और उसे एक फाइल देकर काम करने के लिए कहता है। ये देखकर सेक्रेटरी एंड गैंग उसकी हेल्प करने आती है, पर शिवा उन्हें मना कर देती है। तो उस फाइल में एक पार्क का मैप बना हुआ था, जहाँ पर जीफे ने उसे ऑफिस के बाद मिलने आने के लिए कहा था, जहाँ से वो दोनों चलकर अपने घर जाएंगे। तो दोनों काफी देर तक काम करते हैं, क्योंकि ची अभी तक घर नहीं गया था। तो जीफे आकर उसे घर जाने के लिए कहने लगता है, पर ची तो अपना काम खत्म करके ही जाना चाहता था। पर जीफे उसे कैसे भी करके समझा बुझा कर अपने साथ ले जाता है और जाते हुए शिवा पे फिर से एक बार चिल्लाकर उसे काम खत्म करके ही वापस जाने के लिए कहता है। तो ची जीफे के पीछे पीछे ही आ रहा था, उसे कहता है कि वो उसे घर छोड़ने जाएगा, पर जीफे उसे बहाना करके उसके घर भेज देता है और वो पार्क के लिए निकल जाता है। तो कुछ देर में शिवा भी वापस आती है, तो वो दूसरी ओर से पार्क की तरफ निकल जाती है। तो उन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाता हुआ जियांग छुप कर देख लेता है, जो कि शाओशाओ के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जिसके बाहर आते ही वो उसे बात करने जाता है, पर शाओशाओ कहती कि उसे उससे कुछ भी बात नहीं करनी है। तो जियांग उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए शाओशाओ मान जाती है। जीफे और शिवा बताए हुए जगह पर मिलते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाइट व्यू एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तभी एक बच्चे की वजह से दोनों क्लोज आ जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं, फिर वापस से चलने लग जाते हैं। तभी शिवा सामने से ची को आता हुआ देखती है, तो वो जीफे का हाथ मोड़ लेती है, उसे एक्सरसाइज कराने लग जाती है। तो उसे आता देख जीफे भी शुरू हो जाता है। तो ची आकर उनसे पूछता है कि आप दोनों इतनी रात को क्या कर रहे हैं। इस पे शिवा बताती है कि जीफे को थोड़ा एक्सरसाइज कराने लाई थी। तो जीफे उससे पूछता है कि वो इस वक्त यहाँ कैसे है। इस पर ची बताता है कि उसका घर पास ही में है, इसलिए वो जॉगिंग पे निकला है। तो वो साथ में जॉगिंग की बात करता है, पर जीफे तो लेट होने का बहाना करके शिवा को लेकर भाग जाता है। इधर जियांग यहाँ आने से पहले अपने फ्रेंड से लड़कियों को इम्प्रेस करने के तरीके सीख कर आया था। पहला तो था कि उससे प्यार से बात करो और इसकी बहुत तारीफ करो। तो जियांग लग जाता है उसकी तारीफ करने, पर इसका शाओशाओ पे कुछ खास असर नहीं होता। तो फिर वो उसे ड्रिंक करने का ऑफर करता है, पर शाओशाओ को ड्रिंक करने के बाद अपने पुराने कांड याद आ जाते हैं, इसलिए वो मना कर देती है। इस पर जियांग भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कोई एडवांटेज नहीं लूंगा। तो वो अब अपने फ्रेंड का दूसरा तरीका यूज करता है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का, जिसके लिए वो गर्मी का बहाना करके अपना शर्ट उतारता है और उसे अपनी बॉडी दिखाने लगता है, कभी बाइसेप्स तो कभी अपनी जिम की कहानी सुनाने लग जाता है, तो कभी पुशअप्स मारने लग जाता है। पर शाओशाओ तो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है कि आखिर वो इन सब से क्या दिखाना चाहता है। जीफे थोड़ा रोमांटिक माहौल बनाने के लिए नेट पर सर्च करता है, जिससे उसे आइडिया मिलता है हॉरर मूवीज देखने का। तो वो शिवा के पास जाकर हॉरर मूवीज देखने का आइडिया देता है। इस दौरान वो शिवा की थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश करता है, पर शिवा मूवी देखकर ऐसे रिएक्शंस देती है जिससे भाई का प्लान हर बार फेल हो जाता है। तो जीफे थोड़ा रोमांटिक माहौल बनाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखने जाता है, पर शिवा तो मूवी की इलॉजिकल स्टोरी देखकर खड़ी हो जाती है, कहती कि ये कितना बेकार है, एकदम नॉनसेंस है, इन पर बिलीव तो करना ही मत, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब भाई का शिवा को डराने का प्लान तो चौपट हो गया था, इसलिए भाई खुद ही डरने का नाटक करने लग जाता है कि शिवा उसे थोड़ा कंफर्ट करे, पर उल्टा शिवा तो उसे ज्ञान देने लग जाती है कि ये सब तो बेकार है, इसमें डरावना कुछ भी नहीं है, ऐसे भूत तो होते ही नहीं। तो भाई का दूसरा आइडिया भी फ्लॉप। तो जीफे नींद का बहाना करके बेडरूम जाने की बात करता है ताकि थोड़ा रोमांटिक माहौल बने, पर शिवा उल्टा कहती है ठीक है फिर तुम सोने चले जाओ। तो इस तरह भाई का ये प्लान भी गया और इसी के साथ इस पार्ट का एंड भी यहीं पर होता है। तो अब जीफे आगे क्या प्लान बनाएगा थोड़ा रोमांटिक रिलेशन डेवलप करने के लिए, वो हम देखेंगे आगे के एपिसोड्स में। तब तक ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि सीरीज के अगले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।